पार्शियल फ्रैक्शन पेज नंबर है 75। 75 में सबसे पहले जो डेफिनेशन ये भी है वो है फ्रैक्शन की, द इक्वेशन द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शन। मतलब दो नंबर्स के जो कोशेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। द कोशेंट इज इंडिकेटेड बाय अ बार, ये जो बार लगी हुई है उससे इसको डिवाइड करते हैं। एक वैल्यू ऊपर होती है, एक वैल्यू क्या होती है, नीचे होती है। अब फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो we write the divided above the bar and the division below the bar. For example, x square plus 2 divided by x minus 2 is a fraction with x minus 2 does not equal to 0. If x minus 2 equal to 0, then the fraction is not defined because x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2, which make the denominator of the fraction. देखिए बेटा इसमें नीचे वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में x minus 2 है तो x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 2 आ जाए तो 2 minus 2 क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर से जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो जवाब जो होता है वो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो आगे हल नहीं होता। तो पहली वैल्यू जो है हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन, हमारा जो टॉपिक था पहला फ्रैक्शन था। फर्स्ट वाली जो टाइप है उसकी वो कौन सी है बेटा, रैशनल फ्रैक्शन। कौन सी, रैशनल फ्रैक्शन। फर्स्ट टाइप आपको करनी है। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर तो आपने पढ़े होंगे। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो b ओवर 2 की फॉर्म में लिखे जाएं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो b ओवर 2 की फॉर्म में ना लिखे जाएं। तो सबसे पहले रैशनल अब आ जाती है हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन। तो वो तो ये भी फ्रैक्शन है, इसमें डिनोमिनेटर b ओवर 2 की फॉर्म में होती है, लेकिन किस शेप में होती है वो आपको पता है। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म n ऑफ x का मतलब है नोमिनेटर और जो नीचे b of x दिया हुआ है डिनोमिनेटर ऑफ x दिया हुआ है। where n of x and b of x are polynomials, मतलब ये x होगा कोई ना कोई polynomial होगा। is in x with real coefficient and b of x does not equal to 0। फिर वही बात कि नीचे वाली वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाए तो जवाब क्या आएगा, आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। लाम है टू इसका हम कहते हैं, तो वो इन्फिनिटी। आगे सवाल हल ही नहीं होगा। इसका अगर रैशनल फ्रैक्शन, ये रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, ये आपका बात। इसके बाद फॉर एग्जांपल देखिए दी हुई है। अब एग्जांपल में एक बात आप अगर देखें तो ऊपर दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 3 और नीचे दिया हुआ x प्लस 1 प्लस k। ये देखिए रैशनल फ्रैक्शन में दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू हो जाएगा x प्लस 2। अब देखिए बेटा ऊपर वाली वैल्यू नोमिनेटर है, नीचे वाली वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर है। क्या है, क्या है, जरा ऊंचा बोलेगा, डिनोमिनेटर। ठीक है जी। तो अब रैशनल फ्रैक्शन हमें कैसे पता चलेगा ये फ्रैक्शन जो है रैशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, इसका एक तरीका ये है कि आपने देखना है ऊपर वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। मतलब ये डिनोमिनेटर होना चाहिए बड़ा और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा। ये तो मैंने बताया आपको, घुमा के बताया। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ताकि फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, रैशनल फ्रैक्शन होगी। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर ऊपर क्या है, पता ऐसे चलेगा कि आप x की पावर देखेंगे, इधर x की पावर कितनी है, 2 है, और इधर भी आप x देखेंगे तो उसकी पावर 2 ही बन रही है, लेकिन एक x ये है तो x की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो ये x का क्यूब है, ऊपर क्या है x का स्क्वायर। इसका मतलब है नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है, छोटी है।
अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरी फ्रैक्शन कौन सी है हमारे पास? प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में बेटा क्या होगा? इसमें जो होती है, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, एनोफ्रैक्शन। अच्छा, ये जो हमने रैशनल फ्रैक्शन पढ़ा है इसमें सिर्फ बताया हो कि फ्रैक्शन में कैसे लिखा हुआ है। जो मैंने अभी बात की है कि डिनोमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। प्रॉपर फ्रैक्शन का टॉपिक क्या है? रैशनल फ्रैक्शन, एनोफ्रैक्स और डीओफ्रैक्स के डीओफ्रैक्स डी इनटू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 is called a proper fraction if the degree of the polynomial Nofx in the numerator is less than the degree of the polynomial Dofx in the denominator। मतलब ये कि जो polynomial numerator होगा उसकी डिग्री क्या होगी? कम होगी। किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है जी, डिनोमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने बताया। प्रॉपर फ्रैक्शन की जो है, और ये भी जो रैशनल फ्रैक्शन है तो मैंने एग्जांपल आपको दिए दिया, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। लेकिन जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन पे आते हैं तो इसमें एग्जांपल आप देंगे जो भी दे सकते हैं। दूसरा फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। देखिए ऊपर 2 है, नीचे x प्लस 1 है। नीचे x आया, ऊपर x ही नहीं। तो अगर हम लेते हैं x स्क्वायर ओवर x क्यूब प्लस 1, देखिए ऊपर स्क्वायर है, नीचे क्या है? x क्यूब प्लस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? बड़ा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाता है कि रैशनल फ्रैक्शन एनोफ्रैक्स और डीओफ्रैक्स, डीओफ्रैक्स वाज नॉट इक्वल। ये तो बात हमने पहले से रैशनल फ्रैक्शन में भी कहा गया है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कह दिया उन्होंने कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी उन्होंने कह दिया कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आप सवाल पूछ सकते हैं, जो आप है समझ आ रही है? ठीक है, देख लें बाद में आप ये ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बेटा क्या होता है? नॉमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो न्यूमरेटर की जो डिग्री होती है वो बड़ी होती है, और डिनोमिनेटर की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? ढाई को ढाई का करेंगे आपके डिग्री। अब आ जाती है आगे तीसरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा? डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है। और एग्जांपल में अगर आप देखिए तो दिया हुआ है 5x ओवर x प्लस 2, 5x ओवर x प्लस 2। देखिए बेटा इधर x के साथ 5, ये कितने x है? नीचे x कितने हैं? सिर्फ 1 है। ठीक है, अगर इसके साथ 6x लिया होता हम कह सकते थे कि जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है? लेकिन इसके साथ 6 नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू क्या है? छोटी है। आप उसके आगे स्टेप नहीं है, हम स्टेप पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्वेश्चंस में आ जाती है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे का। ठीक है जी, अभी फिलहाल ये स्टेप बताया नहीं, बल्कि स्टेप बताया नहीं। देखिए एग्जांपल है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा x प्लस 7x प्लस 12। इसमें भी देखिए बेटा बराबर है, इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी क्या x स्क्वायर है, सॉरी इधर भी बराबर है, x की डिग्री 1 है, इधर भी x की डिग्री क्या है? 1। हमने सिर्फ डिग्री देखनी है। ठीक है जी, डिग्री क्या है? इधर भी x की डिग्री 1, इधर भी x की डिग्री 1, तो ये दोनों क्या है? इक्वल थी। इधर भी x के ऊपर स्क्वायर है, नीचे भी x के ऊपर क्या है? स्क्वायर। फिर भी ये दोनों क्या है? बराबर भी नहीं होनी चाहिए। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तब होगी जब इक्वल होगी। उसके बाद दूसरा ये है कि ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी, नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि या तो दोनों बराबर होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, या ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? छोटी।